सोच के देखिए, एक ऐसी बिल्डिंग जो आसमान को छूती है, लेकिन उसकी बुनियाद वो रेत पर टिकी है। आज हम बुर्ज खलीफा के पीछे के उस कमाल की इंजीनियरिंग को समझेंगे, जिसने प्रकृति के हर नियम को चैलेंज कर दिया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत सच में हिलती है। हाँ, और ये कोई गलती नहीं है, बल्कि इसे डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि तेज हवाओं में ये झूल सके। यही तो इसका सबसे बड़ा राज है। लेकिन इस बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाने से पहले इंजीनियर्स के सामने एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं रेत जैसी प्रॉब्लम थी। वो जमीन जिस पर इसको खड़ा करना था। सोचिए जरा, एक आसमान छूती बिल्डिंग बनानी है और बुनियाद डालनी है रेत पर। वही रेत जो हवा के एक झोंके से उड़ जाती है। ये तो किसी इंजीनियर के लिए एक बुरे सपने जैसा था। इतना ज्यादा वजन बिल्डिंग को रेत में आसानी से धंसा सकता था। तो चैलेंज साफ था, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को एक ऐसे बेस पर खड़ा करना जो समंदर के किनारे जैसा था। ये मिशन बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। तो उन्होंने इस रेत वाली पहेली को सॉल्व कैसे किया? इसका जवाब जमीन के बहुत बहुत नीचे छिपा है। इसके लिए उन्होंने 3 स्टेप्स का एक रेवोल्यूशनरी प्लान बनाया। पहला, जमीन के नीचे 50 मीटर से भी ज्यादा गहरे 192 बड़े बड़े स्टील के पिलर्स यानी पाइल्स ड्रिल किए। फिर उन पिलर्स में कंक्रीट भरा और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया। इन पिलर्स की जो रफ सरफेस है ना, वो रेत और मिट्टी को इतनी मजबूती से पकड़ती है जैसे एक आर्टिफिशियल चट्टान की बुनियाद बन गई हो। यही चीज पूरी बिल्डिंग को थाम कर रखती है। फाउंडेशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन एक और दुश्मन इंतजार कर रहा था। आसमान में 800 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर हवा एक शक्तिशाली तूफान बन जाती है। और यहीं पर बुर्ज खलीफा का डिजाइन बाकी सभी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग है। ये हवा की ताकत से सीधा टकराता नहीं है, बल्कि उसे धोखा देता है। इस बिल्डिंग की स्टेबिलिटी का राज है इसका वाई शेप्ड का कोर। ये 3 विंग्स वाला डिजाइन हवा को बिल्डिंग के आसपास से आराम से निकलने देता है। इससे होता यह है कि किसी भी एक साइड पर खतरनाक प्रेशर बन ही नहीं पाता। एकदम साफ शब्दों में कहें तो बुर्ज खलीफा हवा से लड़ता नहीं, वो उसे कंफ्यूज कर देता है। सिंपल भाषा में समझें तो जैसे जैसे बिल्डिंग ऊंची होती जाती है, उसका शेप थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। इससे हवा का फ्लो टूट जाता है और वो खतरनाक भंवर नहीं बन पाते जो बिल्डिंग्स को हिला देते हैं। तो वाई शेप कोर के साथ मिलकर ये डिजाइन हवा को इतना कंफ्यूज कर देता है कि वो अपनी ताकत इकट्ठी ही नहीं कर पाती। इन इंजीनियरिंग चैलेंजेस के अलावा इस प्रोजेक्ट का जो स्केल है ना, वो भी होश उड़ा देने वाला है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 828 मीटर। सोचिए, ये एफिल टावर से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। एक पल के लिए इस हाइट को इमेजिन करके देखिए। और इस जबरदस्त ऊंचाई में 160 से भी ज्यादा फ्लोर्स हैं। सच में ये एक वर्टिकल सिटी यानी एक सीधा खड़ा शहर है। लेकिन ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की कहानी नहीं है। इस इम्पॉसिबल सपने को सच करने के लिए दुनिया भर से 12,000 से ज्यादा वर्कर्स और इंजीनियर्स की एक पूरी आर्मी ने दिन रात काम किया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब सिर्फ 6 सालों में पूरा हो गया। 2004 में काम शुरू हुआ और 2010 तक उन्होंने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत का एक नया चैप्टर लिख दिया था। तो बुर्ज खलीफा की लेगेसी क्या है? ये सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली बिल्डिंग से कहीं कहीं ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के सोचने का तरीका ही बदल दिया। इसने एक नई फिलॉसफी, एक नई सोच को जन्म दिया है। और वो सोच ये है, प्रकृति का विरोध मत करो, उसे मात दो। ये हमें सिखाता है कि स्मार्ट थिंकिंग और इनोवेशन हमेशा अंधी ताकत से ज्यादा पावरफुल होते हैं। आखिर में बुर्ज खलीफा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये इंसानी सोच और हिम्मत का जीता जागता सबूत है। ये इस बात का प्रूफ है कि जब एक बड़ा विजन और कमाल की इंजीनियरिंग एक साथ मिलते हैं, तो हमारी हद सिर्फ हमारी सोच तक ही सीमित रह जाती है। और ये हमें एक एक्साइटिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। इंजीनियरिंग का अगला इम्पॉसिबल सपना क्या होगा जिसे हम सच कर दिखाएंगे? क्योंकि बुर्ज खलीफा ने ये तो साबित कर दिया है कि इनोवेशन की कोई लिमिट नहीं होती।